साध संगत जी, आज मैं इस साखी में आपको बताऊंगी कि कैसे एक सांप को इस 84 के जेल खाने से उसका अंतिम संस्कार करके कैसे मुक्त कराया और बाबा जी कैसे अपनी रूहों की संभाल करते हैं। फिर वह रूह चाहे किसी भी योनि में हो, बाबा जी उसको सचखंड तक कैसे पहुंचा देते हैं। संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि सभी सच्चे पूर्ण संत इस धरती पर अपनी रूहों को साथ ले जाने के लिए ही आते हैं। वह पहले से ही तय कर लेते हैं कि वह धरती से कितनी रूह को मुक्त करवाकर अपने साथ लेकर जाएंगे। अगर कोई यह सोचे कि हम तो अपनी मर्जी से सतगुरु की शरण में चले जाएंगे, तो ऐसा सोचना उनकी सबसे बड़ी भूल है। यह सब सतगुरु की मर्जी से ही होता है। संगत जी, यह बात उस समय की है जब डेरे के आसपास बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। एक बार बाबा जी ने अपने सेवेदार को कहा कि वह जंगल में जाना चाहते हैं, तो उस सेवादार ने कहा कि ठीक है बाबा जी, मैं चलने के लिए गाड़ी तैयार करवा देता हूँ और सिक्योरिटी को भी साथ ले लेता हूँ। बाबा जी कहने लगे कि नहीं, गाड़ी से नहीं, पैदल चलते हैं और सिक्योरिटी को साथ लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं। तो सेवादार कहने लगा, ठीक है बाबा जी, जैसे आपका हुक्म। फिर बाबा जी ने सेवादार से कहा कि साथ में थोड़ा सा नमक, एक सफ़ेद कपड़ा और एक प्रसादी का पैकेट भी ले लेना। उस समय डेरे में मीठी फूलों का प्रसाद मिला करता था। तो बाबा जी के हुक्म के अनुसार सेवादार ने सारा सामान साथ ले लिया और इसके बाद बाबा जी और सेवादार जंगल की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही दूर पर चलने के बाद बाबा जी और सेवादार के सामने एक बहुत बड़ा काला सांप फन उठाकर बैठ गया। यह देखकर सेवादार बहुत डर गया और उसने बाबा जी से कहा कि यहाँ से लौट चलते हैं, यह सांप बहुत बड़ा और खतरनाक लग रहा है, हमारे पास खुद के बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। तो बाबा जी कहने लगे कि तू चिंता क्यों करता है, यह हमें कुछ नहीं करेगा, यह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सेवादार बाबा जी की बात सुनकर हैरान हो गया कि एक जहरीला सांप बाबा जी का दोस्त कैसे हो सकता है। तो बाबा जी ने सेवादार को कहा कि तू डर मत, यह किसी को कुछ नहीं करेगा। और यह कहकर बाबा जी सांप के पास चले गए और सांप उसी समय बाबा जी के पैरों में लिपट गया। फिर बाबा जी ने सेवादार से थोड़ा सा प्रसाद लिया, 2 दाने निकाले और सांप को खिला दिए। बाबा जी सांप के सर पर हाथ फेरने लगे। कुछ ही पल में सांप ने प्राण त्याग दिए। फिर बाबा जी ने सेवादार से कहा कि यहाँ किसी साइड में एक गड्ढा कर दो। तो सेवादार ने वैसा ही किया। फिर बाबा जी ने सांप के ऊपर नमक डालकर उसे सफेद कपड़े से ढक दिया, उसे गड्ढे में डाल दिया और सेवादार से गड्ढे को मिट्टी से बंद करवा दिया। यह सारा नजारा देखकर सेवादार हैरान होता रहा। फिर बाबा जी और सेवादार वापस डेरे की तरफ चलने लगे। सेवादार के मन में यही चलता रहा कि बाबा जी से कैसे पूछूं कि वह सांप को अपना दोस्त क्यों कह रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बाबा जी से सवाल करने की। पर बाबा जी तो जानी जान है। बाबा जी ने सेवादार के मन की बात को जान लिया और उसके बाद बाबा जी ने सारी बात सेवादार को बताई। बाबा जी ने बताया कि जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था तब मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, वह मेरी हर बात मानता था। मेरा वही दोस्त अभी उस सांप की जूनी में है। हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। मैं जो कहता था मेरा दोस्त वही करता था, पर सिर्फ एक ही बात वह मेरी कभी नहीं मानता था। जब भी मैं उसे कहता था कि कुछ समय मालिक की भक्ति में जरूर दो,
तो वह मेरी इस बात को कभी नहीं मानता और यह कह देता था कि हर काम की एक उम्र होती है, अभी तो उम्र बहुत छोटी है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मालिक की भक्ति करूंगा। फिर जब हम कॉलेज की पढ़ाई करके निकले तो हमने कमाना शुरू कर दिया। उस समय मैं फिर इसको बोला करता था कि भाई अब तो कुछ समय मालिक के लिए निकाल, लेकिन तब भी इसके ऊपर पैसे कमाने का भूत सवार था। इसको पैसे के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आता था। यह जब भी मुझे मिलता मैं इसको यही समझाता कि भाई मालिक की भक्ति के लिए समय निकाल, लेकिन यह मेरी बात को कभी नहीं समझता था। पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर इसे नाम दान तो मिल चुका था, लेकिन उसकी कद्र इसने कभी नहीं की। भजन सिमरन के लिए यह बिल्कुल वक्त नहीं निकालता था, क्योंकि इसने अपने व्यापार को इतना फैला दिया था कि इसके पास किसी और काम के लिए वक्त ही नहीं था। कभी मेरे ज्यादा बोलने पर जब यह 5 या 10 मिनट भजन सिमरन के लिए बैठ भी जाता तो इसका मन इसके व्यापार में ही फंसा रहता और 5-10 मिनट में ही उठ जाता। मुझे हमेशा यही कहता कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, यह सब काम बुढ़ापे में करूँगा, अभी तो बहुत पैसा कमाना है। और एक दिन मेरे पास खबर आई कि इसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इसका मोह पैसों में बहुत ज़्यादा था। तो मालिक ने इसको सांप की जूनी में भेज दिया। इस जूनी में आने के बाद यह मुझे अब हर रोज याद करता था और बोलता था कि भाई अब तो मुझे मुक्त कर दे। अब जब इसने अपने कर्मों का हिसाब किताब सांप की जूनी में भोग लिया था तो मुझे इसके पास आना ही पड़ा। अब इसे फिर से इंसान की जूनी मिलेगी और यह अपना भजन सिमरन पूरा करेगा। इसके बाद ही यह अपने असली घर सचखंड पहुंच सकेगा। साध संगत जी, जो लोग यह सोचकर बैठे हैं कि नाम दान मिल गया, अब तो मुक्ति भी पक्की है, उनको भी इस वीडियो को देखने के बाद समझ आ जाएगा कि सिर्फ नाम दान लेकर मुक्ति नहीं मिलती। यदि उस नाम दान की कदर ना की तो अभी कई और निचली योनियों को भोगना पड़ेगा। हमें नाम दान देकर हमारे सतगुरु ने अपनी जिम्मेवारी पूरी की है, लेकिन जब तक हम नाम सिमरन नहीं करेंगे तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं होगा और तब तक हम सचखंड नहीं जा पाएंगे। सतगुरु अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभा रहे हैं, अब हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी है। इस इंसानी जामे को सचखंड का एकमात्र दरवाजा बताया गया है, यदि हम इसे भी गवा देंगे तो हमें अभी और कई निचली योनियों में जाकर अपने कर्मों का भुगतान देना पड़ेगा। बाबा जी हमें बस रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमें खुद ही पड़ेगा। बाबा जी भी यह कभी नहीं कहते कि आप पैसा मत कमाओ। बाबा जी हमेशा अपनी सांसारिक और व्यापारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सतगुरु के लिए हमारी जो जिम्मेवारी बनती है उसे भी निभाने के लिए ही कहते हैं। साध संगत जी, आगे हम आपको बताएंगे कि अगर हम पर बुरा समय आता है तो हमें क्या करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हर वह बात समझाई है जो हर किसी को जीवन में समझना बहुत जरूरी है। जीवन में आने वाली हर मुश्किल और चुनौतियों को स्थिरता से सुलझाने से भगवत गीता की बातें आपकी बहुत मदद करेंगे। गीता को माँ भी कहा गया है, यह इसीलिए कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को प्यार दुलार देती है और सुधार करती है, महानता के शिखर पर आरूढ़ होने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपना गान करने वालों को सुशील शांति प्रदान करती। यह मनुष्यों को संत शिक्षा देती है और अच्छे और सच्चे इंसान बनने की राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा करती है। जिंदगी एक रंगमंच है और हम लोग इस रंगमंच के कलाकार। सभी लोग जीवन को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। अपनी जिंदगी के उद्देश्यों को जान लेना आसान है, कठिन तो यह है कि उसे हर रोज अपने साथ रखना और खुद पर काम कर, ताकि एक दिन आप खुद पर उद्देश्य बन जाएं। इस तरह हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन एक प्रकार की यात्रा है
और इस यात्रा में कदम कदम पर हमें बहुत तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है और खुद को संभालना पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के सारे दुखों का कारण किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपना मानना ही जीवन में आने वाले हर दुख, परेशानी और चिंता का कारण है। अगर मनुष्य यह जान जाए कि जो भी मुझे जीवन में मिला है वह मेरे इस्तेमाल के लिए है पर मेरा नहीं है, वह मेरे पास भगवान की अमानत है और परिवर्तनशील है, इसे एक कहानी के द्वारा समझेंगे। एक नवयुवक समुद्र के किनारे खड़ा था, अपने समीप आई हुई ऊंची ऊंची लहरों का आनंद ले रहा था। अचानक एक लहर के साथ एक चांदी की छड़ी उसकी तरफ आई, जिसे पाकर बहुत खुश हो गया और समुद्र के किनारे उससे खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक वह छड़ी उसके हाथ से छूट गई और एक जाती हुई लहर उसे बहाकर ले गई। वह बहुत दुखी होने लगा और अपने को कोसने लगा। इसका कारण यह था कि थोड़ी सी ही देर में उसके अंदर यह बात पक्की हो गई कि यह छड़ी मेरी है। हम सब भी संसार में ऐसे ही करते हैं, जो हमें यहाँ मिलता है हम उसे अपना मान लेते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, जब वह चीज या व्यक्ति हमसे छूटता है हम स्वीकार नहीं कर पाते और बहुत दुखी हो जाते हैं। अपने वर्तमान में जियो, कल की चिंता ना करो। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है उसके विषय में ही सोचता रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल आपकी सोच में विद्यमान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको, अपने प्रत्येक पल की मौज ले सको। जो आपके साथ अधर्म करे उसका विरोध अवश्य करो, जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह मेरे भाई और गुरुजन हैं और मेरे उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा, क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता तो सामने वाला गलत करने का जैसे हकदार हो जाता है और जब आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हो तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। किसी से भी जरूरत से ज्यादा मोह मत रखो। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है, जब प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है, जिन्हें हम अपना मानते हैं
प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। अपने द्वारा किए गए हर कर्म का फल मिलता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की परख में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। जो सब कर रहे हैं वह आप मत करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसीलिए तू दुनिया का अनुसरण ना कर, बल्कि सत्य का अनुकरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए ना करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है, तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विचार करके वह काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। गंदी आदत की लत ना लगने दे। जहाँ युधिष्ठिर सभी गुणों से संपन्न थे, एक जुए की लत ने उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी। अपने भाई, अपनी पत्नी, यहाँ तक कि अपना सब कुछ गवा दिया। भगवत गीता के इस उदाहरण से हम सीखें कि जिंदगी में ऐसी कोई गंदी आदत, चाहे वह नशे की हो, चाहे किसी और चीज की, हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इससे पहले कि हमारी गलत आदत हमें बर्बाद कर दे, अपनी उस गलत आदत को खत्म कर दे। भगवत गीता हमें सिखाती है इस बात का कि हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी। और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है, उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दें। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। किसी का भी दिल ना दुखे। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे। यह बात हमेशा हमें याद रहे। अगर हम किसी का भी दिल दुखा देंगे तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवत गीता में हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें कि अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हमारे अंदर यह ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। संतुलन बनाए रखें। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, ना किसी से अधिक का राग, ना किसी से अधिक का बैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम और पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाए
उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण उनके साथ थे और उनकी जीत निश्चय थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहाँ पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान, पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, वैसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों न हो। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा और इनके महत्व को समझेगा, वह जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे रास्ता अवश्य मिलेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण दुख से बचने का उपाय भी बताते हैं। वह कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना या परिस्थिति स्थायी नहीं है, वह बदलती रहती है। इनमें आसक्ति रखने से ही सुख व दुख होते हैं। इसलिए हर परिवर्तनशील चीज को दर्शक की तरह देखते हुए जो स्थायी परमात्मा तत्व है उसमें खुद को लगाना चाहिए। इससे मनुष्य सुख व दुख दोनों से ऊपर उठते हुए परमानंद को प्राप्त कर सकता है। अक्सर लोग अतीत की यादों व भविष्य की चिंता में रहते हैं, जबकि गीता मनुष्य को वर्तमान में जीने की कला बताती है। गीता